हाय गाइस। मैं आपका इंस्ट्रक्टर एहसन और आज हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड कोर्स सीरीज की क्लास नंबर 4 कवर करेंगे जो कि है लेआउट नेविगेशन पैनल। इसके सारे सेक्शंस हम कवर करेंगे। और गाइस, अगर आपने इस कोर्स सीरीज की प्रीवियस 3 वीडियोस नहीं देखी तो आप उन्हें पहले कवर कर लें। आई रिकमेंड कि आप उन्हें पहले कवर करें ताकि आपको इस कोर्स सीरीज की एक बेहतर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। तो गाइज स्टार्ट करते हैं हम अपनी आज की क्लास से जो कि है लेआउट नेविगेशन पैनल पर। सो गाइज, लेआउट नेविगेशन पैनल पे हमें 3 सेक्शंस देखने को मिलते हैं जो कि पेज सेटअप, पैराग्राफ एंड अरेंज। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट वन, दैट इज पेज सेटअप। पेज सेटअप में जो फर्स्ट हमारे पास पार्ट है वो है मार्जिन्स। बेसिकली हमारे पास एक डिफॉल्ट मार्जिन्स दिया होता है जिसमें अपर स्पेस, लेफ्ट स्पेस, राइट एंड बॉटम एक प्री डिफॉल्ट हमारे पास स्पेसिंग में अरेंज हुआ होता है। लेकिन अगर आप अपना कोई कस्टमाइज मार्जिन यहाँ से देना चाहते हैं तो आप वो दे सकते हैं। आपके पास बेसिकली मार्जिन में 6 ऑप्शंस हैं। आप इनके जरिए अपनी मार्जिन को अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको नॉर्मल देखने को मिलेगी। नॉर्मल में बेसिकली आप कर्सर से इसका आइडिया लगा सकते हैं कि आपको मार्जिन कहाँ पे देखने की मिलेगी। ये कर्सर पे आप देखिएगा और जैसे ही अगर आप नैरो पे क्लिक करते हैं तो अब ये मार्जिन की जो इसकी लेफ्ट साइड की स्पेसिंग है, टॉप की एंड राइट, ये 4 कॉर्नर्स कवर करेगा आपको मार्जिन। तो इसकी जो स्पेसिंग है वो कम कर दी जाएगी। इसी तरह अगर आप मॉडरेट पे आ जाएंगे तो मॉडरेट पे आपको अपर साइड से ज्यादा, लेफ्ट और राइट से कम देखने को मिलेगी। तो इसी तरह अगर आप वाइड मार्जिन पे आ जाते हैं तो वाइड मार्जिन पे आपको इस तरह का मार्जिन देखने को मिलेगा जिसके अंदर आपकी स्टार्टिंग यहाँ से होगी। इसी तरह अगर आप मिरर पे आते हैं तो आपको ये देख सकते हैं कि टॉप पे आपको 2.54 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा, आपको इनसाइड में 3.18 सेंटीमीटर देखने को मिलेगा। इसी तरह बॉटम और आउटसाइड की आपको यहाँ पे उसकी रेशो दी गई है। अगर आप बाय डिफ़ॉल्ट ऑफिस 2003 को फॉलो करते हैं तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप बाय डिफ़ॉल्ट जो इनका ऑफिस 2003 का डिफ़ॉल्ट जो अरेंजमेंट है ये उस पर इसे कस्टमाइज़ कर देगा। कस्टम मार्जिन पे आते हैं तो आप जैसे चाहें से अपने पेज को सेट कर सकते हैं, ओरिएंटेशन चेंज कर सकते हैं। मार्जिन्स यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक आप यहाँ पे कोई भी फिगर दे सकते हैं। गटर पोजीशन चेंज कर सकते हैं कि टॉप पे आप रखना चाह रहे हैं कि इसे लेफ्ट पे रखना चाह रहे हैं। तो मैं इसे डिफ़ॉल्ट पे ही रहने दे रहा हूँ। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ जो कि है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन बेसिकली आप अपने पेज को 2 वे मूव कर सकते हैं, एक पोर्ट्रेट और द सेकंड वन इज लैंडस्केप। आपके पास यहाँ पे आपको 2 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, एक पोर्ट्रेट में और एक लैंडस्केप पे। जैसे ही लैंडस्केप पे क्लिक करेंगे आपका पेज विड्थ वाइज ज़्यादा हो जाएगा एंड हाइट वाइज कम हो जाएगा। तो मैं इसे पोर्ट्रेट पे ही रहने देता हूँ, तो ये इसकी भी आपको बेहतर समझ आ गई होगी। अब पेज की साइजेस थर्ड पार्ट है हमारा जो कि पेज के साइजेस के ऊपर है। आप यहाँ से पेज के साइजेस एडजस्ट कर सकते हैं। अगर आपको अपना पेज लेटर साइज में चाहिए तो आप वो यहाँ से क्लिक करेंगे तो आपका पेज लेंथ में ज़्यादा हो जाएगा। अगर आप टैब्लॉइड में चाहते हैं तो ये आपको लेटर से ज़्यादा हाइट में करके देगा। तो ये देख सकते हैं कि आपका लेटर से ज़्यादा हाइट में इसने इंक्रीज कर दिया है, विड्थ उतनी ही है इसकी। तो इसी तरह हर पेज की आपको एक डिफरेंट सेटिंग देखने को मिलेगी, डिफरेंट आपको रेशो देखने को मिलेगा विड्थ और हाइट का। तो इसी तरह आप अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ से कोई भी अपने पेज की एडजस्टमेंट पिक कर सकते हैं। अगर आप इसके अलावा पेज रखना चाह रहे हैं तो आप मोर पे क्लिक करें और आपके पास ये पैनल शो हो जाएगा। इसके अंदर आप विड्थ और हाइट की सेटिंग कर सकते हैं। अगर आप यहाँ से नहीं भी लेना चाह रहे कोई भी पेज साइज में से, ये जो लेटर, टैब्लॉइड, लीगल, स्टेटमेंट्स, एग्जीक्यूटिव, तो अगर आप यहाँ से नहीं लेना चाह रहे तो आप सिंपल एक लेटर पे क्लिक कर दें और अपनी मर्जी का यहाँ से विड्थ और हाइट एडजस्ट कर दें। और इसी तरह अगर हम सेकंड पे आए तो यह है पेज सोर्स। पेज सोर्स बेसिकली आपका फर्स्ट पेज जो आपका है और जो बाकी पेजेस हैं आप उनकी सेटिंग कर सकते हैं। आप उन्हें कैसा रखना चाह रहे हैं। अब यहाँ से फॉर एग्जांपल आपने 10 पेजेस बनाए और अब आप पेज 1 की सेटिंग करना चाह रहे हैं और पेज 3 की करना चाह रहे हैं तो आपको सेपरेट पेजेस पे जाके सेटिंग करने की ज़रूरत नहीं है।
आपके पास यहाँ पे लिस्ट शो हो जाएगी कि आपके पास जितने भी पेजेस वहाँ पे डॉक्यूमेंट पे ऐड होंगे वो आपके पास यहाँ पे अदर पेजेस के अंदर उसकी ऑप्शन शो हो रही होगी। तो आप उसे क्लिक कर सकते हैं और उसकी जो भी आपने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप वो यहाँ से उसकी कस्टमाइजेशन कर सकते हैं। तो आपको जिस 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 तरह आप यहाँ से विड्थ और हाइट इंक्रीज करते जाएंगे, आपको यहाँ पे प्रीव्यू में उसका एक सैंपल जो है वो देखने को मिलेगा पेज के। वो पेज आपके पास ओके करने के बाद, अप्लाई करने के बाद कैसा नजर आएगा, तो आप यहाँ से प्रीव्यू में उसकी सेटिंग देख सकते हैं कि वो किस तरह का आपको पेज मिलेगा बाद में। इसी तरह आपको यहाँ पे प्रिंट ऑप्शंस मिल जाती हैं। अप्लाई आप किस पे करना चाह रहे हैं, होल डॉक्यूमेंट के अंदर कि एक स्पेसिफिक पॉइंट्स के अंदर, तो ये आपकी मर्जी है। तो मैं इसे सेट एज डिफॉल्ट ही रहने देता हूँ। बेसिकली अब हमारे पास फोर्थ पार्ट है, वो है कॉलम्स का। कॉलम्स बेसिकली आप अपने पेज पे मल्टीपल कॉलम्स डिजाइन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने पहले कॉलम के अंदर अपनी कोई इंट्रोडक्टरी या कोई सीरियल नंबर अपना ऐड करना है तो वो आप कर सकते हैं। सेकंड में आप अपनी उसकी जो भी है इंट्रोडक्टरी टाइटल दे सकते हैं। थर्ड के अंदर आप कोई भी उसमें पैराग्राफ ऐड कर सकते हैं या उस टाइटल को आप एक्सप्लेन कर सकते हैं जो कि आपने सीरियल नंबर के बाद दी है। आप अपनी मर्जी के मुताबिक, अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक आप यहाँ पे कॉलम डिजाइन कर सकते हैं। हमारे पास प्री डिफाइन इसमें सेटिंग्स भी मौजूद हैं, जो कि 5 सेटिंग्स है बेसिकली। 1 2 3 लेफ्ट राइट। तो जैसे ही आप 1 पे क्लिक करते हैं, 1 पे आपके पूरे पेज पे आपका कंट्रोल होता है, आप पूरे पेज पे लिख सकते हैं। जैसे ही मैं 2 पे क्लिक करता हूं तो आप देखेंगे कि ये पेज को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देगा। एक कॉलम 1, कॉलम 2 लेफ्ट और राइट पे डिवाइड कर देगा और सेंटर में स्पेस होगी इसकी। तो जैसे ही मैं लिखना स्टार्ट करता हूं आप देखिएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि जैसे मैंने लिखना स्टार्ट किया है, इसने पेज को हाफ पार्ट से डिवाइड कर दिया है, लेफ्ट और राइट कॉलम से। अब जैसे जैसे मैं कॉलम 1 को फिल करूंगा, कॉलम 1 का जो बकाया पार्ट होगा वो कॉलम 2 की तरफ शिफ्ट होना शुरू हो जाएगा। तो ये आप देख सकते हैं कि इसने पेज को 2 सेम पार्ट्स में, सिमेट्रिक पार्ट में डिवाइड कर दिया है। इसी तरह अगर आपके पास और भी मल्टीपल ऑप्शन है, आप 2 की बजाय 3 पे कर सकते हैं, 4 पे कर सकते हैं। फिर आप मार्जिन्स के हवाले से भी इसे सेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अब 3 पे चलता हूं तो अब मुझे देखने को मिलेगा कि ये 3 पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड करेगा, 3 कॉलम्स के अंदर। तो होपफुली आपको यहाँ तक बेहतर समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं अपने 4 ऑप्शन की तरफ, वो है लेफ्ट। लेफ्ट बेसिकली वैसे ही काम करता है जैसे आपका 2 कॉलम का ऑप्शन काम करता है। वो क्या करता है, अपने आपके पेज को 2 हाफ पोर्शंस में डिवाइड कर देता है, एक लेफ्ट में एक राइट में। बेसिकली लेफ्ट ऑप्शन कॉलम का भी यही काम करता है एज इट इज, बट उसका जो राइटिंग टेक्निक है वो कुछ ऐसे होता है कि आपके पास जो लेफ्ट कॉलम होता है उसकी स्पेसिंग कम रखी जाती है और राइट की स्पेसिंग ज्यादा रखी जाती है। आपको बेहतर समझ आएगा जब मैं यहाँ पे आपको टेक्स्ट लिख के दिखाऊंगा। तो आप, जैसे मैंने आपको बताया था कि आपके पास होंगे उसी तरह जैसे कॉलम 2 के अंदर था, आपके पास लेफ्ट स्पेसिंग के अंदर स्पेस कम हो जाएगी, उसकी जो विड्थ है वो डिक्रीज हो जाएगी। इसी तरह आपके पास जो राइट का कॉलम है उसकी स्पेस इंक्रीज हो जाएगी, उसको विड्थ ज्यादा मिल जाएगा यहाँ इस ऑप्शन के अंदर। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे आप जैसी सेटिंग करना चाहें वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। अब हम राइट की तरफ चलते हैं। राइट इसी तरह काम करेगा जिस तरह लेफ्ट है। आपके पास जो लेफ्ट की स्पेसिंग कम थी, जो विड्थ कम था, अब वो राइट में कम होगा और लेफ्ट में ज्यादा हो जाएगा। तो आपको आई थिंक बेहतर समझ आ गया होगा इसकी वर्किंग का। इसी तरह अगर आप मोर कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से इन 5 प्रीसेट्स को कस्टमाइज कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इनमें स्पेसिंग इंक्रीज कर सकते हैं, विड्थ इंक्रीज कर सकते हैं। जो पेज के सेंटर में स्पेस आ रही होगी आप उसके दरमियान लाइन भी डाल सकते हैं। तो आप जैसे ही लाइन बिटवीन पे क्लिक करेंगे तो पेज के सेंटर में जो स्पेस थी उसके दरमियान एक लाइन बनी हुई आ जाएगी। इसी तरह जैसे आपके पास बाकी प्रॉपर्टीज में आपके पास ऑप्शन थे कि आप अप्लाई पूरे डॉक्यूमेंट पे करना चाह रहे हैं या किसी स्पेसिफिक पोर्शन पे, तो यहाँ से आप उस ऑप्शन को क्लिक कर सकते हैं। तो अब हम अपने सेक्शन पेज सेटअप के 5th पार्ट की तरफ चलते हैं, वो है ब्रेक्स। ब्रेक्स बेसिकली आपको यहाँ पे काफी सारे मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। इसमें 2 पोर्शंस हैं बेसिकली, एक है पेज ब्रेक्स का,
द सेकेंड वन इज सेक्शन ब्रेक्स। पेज ब्रेक्स में बेसिकली 3 पार्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। पेज, इसके अंदर आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो आपको एक एक्स्ट्रा पेज यहाँ पे अटैच हो जाएगा आपके फर्स्ट पेज के साथ। अगर आप यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका कॉलम जो है वो ब्रेक हो जाएगा। जैसे आप कॉलम 1 लिख रहे हैं, आपका कॉलम 1 जहाँ पे खत्म होगा, अगर आप उस पर क्लिक करते हैं तो ये आपके कॉलम को वहीं से तोड़ देगा और ये नेक्स्ट कॉलम पे आपको ले जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आपने पेज के हाफ तक राइटिंग की और आपने कॉलम पे क्लिक किया, जैसे ही आप कॉलम पे क्लिक करेंगे ये आपको हाफ पेज से कट करके आपको नेक्स्ट कॉलम पे ले जाएगा। इसी तरह अगर हम टेक्स्ट रैपिंग की तरफ आए तो बेसिकली ये क्या काम करता है कि आपके टेक्स्ट को सेपरेट कर देगा उन सारे ऑब्जेक्ट से जो आपने अपने डॉक्यूमेंट के अंदर अप्लाई किए हुए हैं, यूज किए हुए हैं। टेक्स्ट रैपिंग का बेसिकली मेन जो पर्पज है वो ये होता है कि आपके टेक्स्ट और ऑब्जेक्ट को सेपरेट कर देना, दोनों अलग पार्ट्स में उन्हें डिवाइड कर देना। तो मैं यहाँ पे आपको इसकी एक एग्जांपल देता हूँ, उससे आपको बेहतर इसकी अंडरस्टैंडिंग होगी। टेक्स्ट रैपिंग बेसिकली काम कुछ ऐसे करता है कि आप एक अपना टेक्स्ट जो डॉक्यूमेंट के अंदर मोमेंटम से लिखते जा रहे हैं और आपने थर्ड या फोर्थ लाइन के अंदर पिक्चर पेस्ट की वहां पर, और आपने उसके नीचे भी टेक्स्ट लिखना दोबारा शुरू कर दिया। तो बेसिकली आपने जो वहां पे पिक्चर प्लेस की और उसके राइट साइड पे आप देखेंगे कि उसके राइट साइड पे आपको स्पेस देखने को मिलेगी जब तक वो राइट साइड वाला मार्जिन खत्म नहीं होता वहां पे। अब बेसिकली यहाँ पे रैपिंग क्या काम करता है, टेक्स्ट रैपिंग, ये आपकी पिक्चर के राइट साइड पे भी टेक्स्ट को प्लेस कर देगा। आपकी पिक्चर बेसिकली एक स्पेसिफिक कॉर्नर ले लेगी और उसके राइट साइड पे भी आपने जो टेक्स्ट नीचे आपका आ गया है वो उसके राइट साइड पे पिक्चर के आ जाएगा। ये बेसिकली आपको कुछ ऐसे देखने को मिलेगा काम। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट ऑप्शन की तरफ, वो है सेक्शन ब्रेक्स। सेक्शन ब्रेक्स में जो पहला पार्ट है वो है नेक्स्ट पेज का। बेसिकली आप एक पेज पे अपने सेक्शंस के मुताबिक अपने डॉक्यूमेंट को अरेंज कर रहे हैं और आप जैसे ही नेक्स्ट पेज पे क्लिक करते हैं तो आपका जो नया सेक्शन है, जो आपका न्यू सेक्शन है, वो एक नेक्स्ट पेज से स्टार्ट होगा। इसके बाद जो हमारे पास सेक्शन ब्रेक्स का नेक्स्ट पार्ट है वो है कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस बेसिकली आप अपने पेज पे राइटिंग कर रहे हैं और आपने उसी पेज पे रहते हुए आप जैसे ही कंटिन्यूअस पे क्लिक करेंगे तो आप जिस पोजीशन पे आपने क्लिक किया कंटिन्यूअस, ये आपको वहां से ब्रेक करेगा और आपको न्यू सेक्शन पे ले जाएगा, लेकिन ये आपका पेज चेंज नहीं करेगा, आपको उसी पेज पे न्यू सेक्शन क्रिएट करके देगा। तो इसके बाद हमारे पास जो थर्ड ऑप्शन है वो है इवन पेज का। इवन पेज आप बेसिकली आपके सेक्शन को ब्रेक तो करेगा। आपने फॉर एग्जांपल पेज 2 से अपने सेक्शन को ब्रेक किया और अब ये आपको जो नेक्स्ट सेक्शन बना के देगा वो आपके इवन पेज के ऊपर बना के देगा। मैंने आपको जैसे कि बताया कि आपने अपना सेक्शन ब्रेक किया पेज 2 से, तो अब आपको ये न्यू सेक्शन बना के देगा पेज 4 के ऊपर। इसी तरह अगर आप पेज 4 के ऊपर ब्रेक करते हैं अपने सेक्शन को तो ये आपको इवन फॉर्म में चलेगा, तो ये आपको नेक्स्ट जो सेक्शन बना के देगा जिस पेज के ऊपर, वो पेज 6 होगा। तो इसी तरह अप टू सो ऑन ये ऐसे ही मूव करता जाएगा। अब जो हमारे पास इस पे फोर्थ ऑप्शन है ऑड पेज की। ऑड पेज बेसिकली जैसे मैंने आपको इवन पेज में बताया कि अगर आप पेज 2 के अंदर अपना इवन पेज यूज करते हैं ऑप्शन को, तो ये आपको सेक्शन न्यू क्रिएट करके देगा पेज 4 के ऊपर। इसी तरह अगर आप ऑड पेज पे यूज करते हैं, आप फॉर एग्जांपल आपका फर्स्ट पेज है और आप फर्स्ट पेज से ऑड पेज यूज कर लेते हैं, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे ऑड पेज के ऊपर तो ये आपके उस फर्स्ट पेज के वाले सेक्शन को ब्रेक करेगा और पेज 3 पे मूव कर जाएगा। तो सिंपल फॉर्म में जैसे इवन पेज इवन फॉर्म में मूव करता है 2, 4, 6, 8, 10, इसी तरह ऑड पेज आपको 1, 3, 5, 7, 9 के कॉम्बिनेशन में मिलेगा। सो इसी के साथ हमारे पास जो ब्रेक्स का पार्ट था वो कंप्लीट हो गया यहाँ पे। अब हम चलते हैं अपने सिक्स्थ ऑप्शन की तरफ। सो बेसिकली लाइन नंबर्स काम कुछ ऐसे करता है कि आपको एज अ रेफरेंस क्रिएट करके देता है। आप फॉर एग्जांपल लाइन में नंबर्स क्रिएट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आपने प्रोग्रामिंग कोड, कोई भी प्रोग्रामिंग कोड यहाँ पे अपने डॉक्यूमेंट के अंदर पेस्ट किया। अब उस प्रोग्रामिंग कोड के अंदर आप लाइन नंबर देना चाह रहे हैं, हर रो में उसकी एक सेपरेट लाइन नंबर देना चाह रहे हैं, तो आप वो इस लाइन नंबर से अपनी रिक्वायरमेंट यहाँ पे कंप्लीट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे 5 ऑप्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें फर्स्ट बाय डिफॉल्ट है जो कि नन है। The second one is continuous and the third one is restart each page. Fourth one is restart each section. Fifth one is suppress for current paragraph. And obviously there is an option
सो यू कैन क्लिक ऑन इट। तो आपके पास यहाँ पे आपको 3 ऑप्शंस यहाँ पे देखने को मिलेंगे, जिसके अंदर फर्स्ट वन इज मार्जिन, पेपर एंड लेआउट। तो आप अपनी यहाँ से मर्जी के मुताबिक अपने पेज सेटअप को कंप्लीट कर सकते हैं यहाँ पे। द सेवंथ वन इज हाइफनेशन। हाइफनेशन बेसिकली आपके डॉक्यूमेंट के अंदर, आप अपने पेज पे, अपने डॉक्यूमेंट पे आप राइटिंग कर रहे हैं और आप राइटिंग के दौरान आपके पास आप लास्ट पेज के लास्ट तक आ जाते हैं और उसके बाद जब आप राइटिंग करते हैं तो आप नेक्स्ट पेज पर मूव कर जाते हैं। लेकिन अब आप चाह रहे हैं कि जो आपके पास 1 या 2 लाइंस हैं जो कि एक्स्ट्रा नेक्स्ट पेज पर मूव कर गई हैं, वो आपके पास पेज 1 पे ही अटैच्ड हैं। जैसे ही आप हाइफनेशन पे क्लिक करेंगे तो बेसिकली ये आपके पेज को यूनिफॉर्मली स्पेसिंग को एडजस्ट कर देगा। जहां जहां आपके पेज में डॉक्यूमेंट के अंदर आपके पास जिस लाइन रो के अंदर आपके पास स्पेसिंग ज़्यादा है, उसको यूनिफॉर्मली एडजस्ट करेगा कि आपका डॉक्यूमेंट एक प्रिसाइज जो है वो स्पेसिंग के अंदर आ जाएगा। तो आपके पास जो 2 लाइंस एक्स्ट्रा नेक्स्ट पेज पे आ गई थी, वो अब पेज 1 पे ही एडजस्ट हो जाएंगी। तो हाइफनेशन के अंदर आपको यूजुअली 3 मोड आपको देखने को मिलेंगे, जो कि नॉन ऑटोमेटिक एंड मैनुअल है। तो ट्राई करें कि आप इसे ऑटोमेटिक मोड पे रखें ताकि आपका जो टेक्स्ट है वो एक यूनिफॉर्मली उसमें स्पेसिंग आए। अगर आप इसी तरह मैनुअल रखते हैं तो जैसे ही मैनुअल पे क्लिक करेंगे तो आपका टेक्स्ट यहाँ पे आपको एक मैसेज शो होगा और आपकी मैनुअल हाइफनेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो आप देख सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि ये हाइफनेशन का एक मैसेज आएगा तो आपकी हाइफनेशन कंप्लीट हो जाएगी मैसेज के अंदर। इसी तरह आपके पास ऑप्शन भी है यहाँ पे, हाइफनेशन ऑप्शन। तो आप यहाँ से उसे अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास जो पेज सेटअप का सेक्शन है वो कंप्लीट हो गया है। तो अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है पैराग्राफ। पैराग्राफ में बेसिकली 2 हमारे पास पार्ट्स हमें देखने को मिलेंगे, एक है इंटेंट, द सेकेंड वन इज स्पेसिंग। इंटेंट बेसिकली आपको सेम वही देखने को मिलेगा जो कि आपको होम नेविगेशन पैनल के अंदर देखने को मिला था, यहाँ पे इंक्रीज इंटेंट और डिक्रीज इंटेंट के अंदर। फंक्शनैलिटी बिल्कुल इसकी उसी तरह है, लेकिन आप यहाँ से इसे मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। आपके पास लेफ्ट और राइट इंटेंट्स की ऑप्शन दी गई है। लेफ्ट इंटेंट बेसिकली आप जैसे जैसे अपनी यहाँ से फिगर पॉजिटिवली इंक्रीज करते जाएंगे तो ये आपके पास राइट साइड पे आपके टेक्स्ट को मूव करवाता जाएगा। ऐसे ही अगर आप नेगेटिवली इसकी वैल्यू है जो इंक्रीज करेंगे तो ये आपको लेफ्ट साइड पे मूव करवाता जाएगा। और इसी तरह जो हमारे पास नेक्स्ट है वो है राइट। जो राइट इंटेंट है, जैसे जैसे आप उसकी वैल्यू इंक्रीज करेंगे ये आपको लेफ्ट साइड पे मूव करवाता जाएगा। और ऐसे ही अगर आप इसकी नेगेटिव वैल्यू वो इंक्रीज करेंगे तो ये आपको राइट साइड पे शिफ्ट करवाएगा। तो इसके बाद जो हमारे पास नेक्स्ट पार्ट है वो है स्पेसिंग का। स्पेसिंग बेसिकली आपके पास 2 पैराग्राफ्स के अंदर आपको जो सेंटर में स्पेसिंग देखने को मिलती है, आप वो यहाँ से मैन्युअली एडजस्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने अपने इस लाइन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। अब अपनी मैं फर्स्ट लाइन पे कर्सर रखता हूँ और बिफोर वाली स्पेसिंग को इंक्रीज करता हूँ, तो ये आपके पास टॉप से जो स्पेसिंग आ रही है ये उसको इंक्रीज कर देगा। अपने कर्सर से ऊपर वाली जो इसकी जो लाइन है ये वहां से स्पेस देना शुरू करेगा। तो अगर मैं सेकंड लाइन से अपना कर्सर यहाँ पर रखता हूँ सेकंड लाइन के ऊपर, अब जैसे मैं बिफोर को मूव करूंगा तो ये अपने ऊपर वाली जो लाइंस है उनमें स्पेसिंग इंक्रीज करता जाएगा। इसी तरह अगर आफ्टर पे क्लिक करते हैं तो अब ऊपर वाली लाइन पे कर्सर रखता हूँ और आफ्टर पे क्लिक करता हूँ तो ये उसको जो सेकंड रो है ये उसको बॉटम की तरफ पुश करेगा। ये देख सकते हैं जैसे आप। तो आप इसे ऑटो या जीरो दोनों पे रख सकते हैं। तो इसी के साथ हमारे पास जो पैराग्राफ का सेक्शन था वो यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसके बाद जो हमारे पास थर्ड ऑप्शन है वो है अरेंज का। अरेंज बेसिकली आप अगर यहाँ पर कोई पिक्चर पेस्ट करते हैं और उस पिक्चर की आप अरेंजमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ये यहाँ पर सारे पैन में आप उसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई एक पिक्चर इंसर्ट करते हैं और आप ताकि आपको एक बेहतर समझ आ सके एक एग्जांपल लेते हैं।
यहाँ पर ये देख सकते हैं कि मैंने एक पिक्चर ली। अब हमारे पास ये दो ऑप्शंस यहाँ पे हमें एक्टिवेट हो गए हैं, जो कि एक पोजीशन है और एक है रैप टेक्स्ट है। पोजीशन के अंदर हम इसे डिफरेंट किस्म की पोजीशन दे सकते हैं, जो कि टॉप पे आ सकता है, सेंटर में आ सकता है, बॉटम में आ सकता है, बॉटम राइट में आ सकता है, बॉटम लेफ्ट में आ सकता है। तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक यहाँ पे इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। अगर आप रैप टेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके अब ये टेक्स्ट पर इमेज कैसे शो हो, अबव शो हो, टॉप पर शो हो, बिहाइंड शो हो, इन फ्रंट ऑफ शो हो, तो ये आपकी टेक्स्ट के साथ आपकी एडजस्टमेंट करेगा इस इमेज की। और इसके बाद जो हमारे पास अब बेसिकली हमारे पास जो थर्ड एंड फोर्थ ऑप्शन है ये ब्लर हैं, इन अभी एक्टिवेट नहीं है। अब बेसिकली ये काम कुछ ऐसे करेंगे कि आपके पास अगर दो ऑब्जेक्ट्स होंगे, दो ऑब्जेक्ट्स का मतलब आप कुछ ऐसे ले लें एग्जांपल कि आपके पास दो पिक्चर्स होंगी और एक पिक्चर को आप फ्रंट पे रखना चाह रहे हैं और एक को बैक पे रखना चाह रहे हैं, उसकी बैक पे और एक को फ्रंट पे। तो आप वो यहाँ से इन दो ऑप्शन से उसे रख सकते हैं। आप जैसे ही यहाँ पे दो पिक्चर्स रख के उसे सेलेक्ट करेंगे तो आपके पास ये जो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन है ये एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। अब इसी तरह फिफ्थ ऑप्शन की तरफ चलते हैं, जो कि है सिलेक्शन पैन। सिलेक्शन पैन बेसिकली आपके पास यहाँ पे मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स हैं और आपने वो ऑब्जेक्ट्स सेलेक्ट किए हुए हैं। आप जैसे ही सिलेक्शन पैन में सेलेक्ट करेंगे तो आप बैकवर्ड पे भी जो आपने इमेज, फॉर एग्जांपल आपके पास तीन इमेजेस हैं, आपने एक इमेज को फर्स्ट नंबर पे प्रायोरिटी पे टॉप पे रखा हुआ है, उसके बाद उसकी बैक पे सेकंड वन एंड उसकी बैक पे थर्ड वन। तो अगर आप थर्ड पिक्चर को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से सिलेक्शन पैन से उसे सिलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास जो सिक्स्थ ऑप्शन है वो है अलाइन। अलाइन बेसिकली आपके पिक्चर को अलाइन लेफ्ट, सेंटर, राइट, अलाइन टॉप, ये आपके पास काफी मल्टीपल ऑप्शंस देखने को मिलेंगे, तो आप इसे अलाइन कर सकते हैं यहाँ से। इसके बाद अलाइन टू पेज, मार्जिन और इसकी ग्रिड की भी आप इसकी सेटिंग कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक। इसके बाद जो हमारे पास सेवंथ ऑप्शन है वो है ग्रुप का। ग्रुप बेसिकली आप यहाँ पे कोई भी मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स पेश करते हैं और आप उन्हें इक्वली सेलेक्ट करके, कंप्लीट ऑल सेलेक्ट करके आप यहाँ से जब ग्रुप पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो मल्टीपल आपके पास जो ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक ग्रुप के अंदर आ जाएंगे। तो आप जैसे ही उस एक पिक्चर को सेलेक्ट करेंगे, क्योंकि आपने उसे ग्रुप किया हुआ है, तो वो सारे ऑब्जेक्ट्स आपके पास वहां पर सिलेक्शन में आ जाएंगे। इसके बाद जो हमारे पास एट सेक्शन है वो है रोटेट ऑब्जेक्ट का। तो यहाँ से आप अपनी पिक्चर को 90 डिग्री फ्लिप कर सकते हैं, फ्लिप हॉरिजेंटली, रोटेट 90 डिग्री, राइट, लेफ्ट। इसके अंदर फिर मोर ओरिएंटेशन ऑप्शंस भी आ सकते हैं। अगर आप 90 नहीं रखना चाह रहे, आप इसके अलावा कुछ रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल 180, 360, 270, तो आप यहाँ से अपनी मर्जी के मुताबिक एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारा जो लेआउट नेविगेशन पैनल था ये आज कवर हो चुका है। तो उम्मीद करता हूँ गाइस कि आपको इसकी समझ आई होगी। सो गाइस, स्टे ट्यून्ड फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।